सुनो भाभी कहने वालों, तुम्हारी दीदी चली गई और इंतजार करना, अकेली नहीं आएगी वो, तुम्हारे भांजे भांजिया लाएगी। नसरुल्ला मुल्ला, समझे, जो खुल्ला खिलाएगा रसगुल्ला, समझे, वो तुम्हारा जीजा बन गया रे। ये कुछ नहीं है, ये तो आइस पाइस धप्पा और किसी और के बच्चे और किसी और को बनाएंगी पप्पा, समझे। ये भारत में ये मजाक बनाया जा रहा भारत का। सीमा को जेल में डालना चाहिए 7 साल के लिए। दूसरे नंबर उसको कहां डाल दोगे भाई को? उसने क्या गुनाह कर दिया? गुनाह नहीं किया, मतलब हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली गई। तो चले गए तो पासपोर्ट वीजा लेके गई है क्या? भूतनी के पागल थे। भारत एम्बेसी, पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ना, तो दुश्मन से क्या मतलब है? और साथ में अपने वो भी ले आई चूजे। चूजे हैं? हाँ चूजे हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। उनका ये डीएनए चेक कराओ, इसकी औलाद नहीं है। पता नहीं किसके खुजली के बर्तन है जो खाना करे यहाँ। 40 बॉयफ्रेंड छोड़ के आएगी, 4 बच्चे वहां के लाएगी, पबजी पे लपजी करके, और फिर उसके बाद फिर कहीं लप हो गया उसका, फिर पबजी पे किसी नाइजीरियन से हफ्सी से हो गया प्रेम। ये भारत की मिस्त्रियों का सम्मान गिरा दिया। भारत की महिलाओं के, भारत की देवियों के बारे में, वीरांगनाओं के बारे में नहीं जानते। जिंदा रहते हुए अपने शरीर को हाथ लगने नहीं दिया। ये भारत माता है, ये महिलाएं, ऐसी देवियां इस भारत में पैदा होती हैं। ये नहीं होती हैं कि खुजली आज इससे हो गई, 4 बच्चे निकाल लिए। एक बात बताओ, उसके बाद भी इनकी भूख नहीं मिट रही है। कह रही गदर गदर गदर। आपको नहीं लगता है कि इस बयान के बाद जो लोग सीमा सचिन का सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ कमेंट में गालियां देंगे कि फौजी होकर भी एक महिला के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी। अभी हमारे साथ नंदा राजपूत भाई हैं जो काफी ज्यादा मशहूर है, इन्हें क्रांतिकारी भी जाना जाता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिंदाबाद। ये बताइए, इस मामला को लेकर आप क्या सोचते हैं? इससे पहले पाकिस्तान से एक लड़की जो है वो पबजी से प्यार करके हिंदुस्तान आ जाती है, और फिर एक और मामला सामने आया कि अंजू जो है वो पाकिस्तान चली जाती है। ये सब क्या हो रहा है? इसको मैं भारत और पाकिस्तान की जनता और आवाम को मूर्ख बनाओ योजना समझता हूँ। मूर्ख बनाओ? हाँ। दोनों देश की जो हुकूमतें हैं, ये देश की जनता को मूर्ख बना रही हैं। समझे, ये एक ऐसी चीज पैदा कर दी है ताकि भारत और पाकिस्तान की जनता ये ना पूछ ले कि शिक्षा की क्या हालत है, रोजगार की क्या हालत है, स्वास्थ्य की क्या हालत है, सुरक्षा की क्या हालत है, महंगाई की क्या हालत है, और क्या जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए जो भारत और पाकिस्तान को, इसके बारे में वहां की जनता सवाल ना करे। मतलब दोनों देश को अगर देखा जाए तो एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, यहां तक कि एक दूसरे के बीच में खेल भी नहीं होता है, फिल्म भी रिलीज नहीं होता है। इसके अलावा मतलब तमाम जो नेता मंत्री है वो भी एक दूसरे देश में नहीं जाते हैं। इसके बाद भी इतना मोहब्बत कैसे हो जा रहा है? ये मजाक हास्यास्पद। आपको लगता है कि ये सब मोहब्बत है या फिर जासूसी? इस देश के प्रधानमंत्री बिना बताए, ठीक है, पाकिस्तान में उतर जाते हैं और बिरयानी खा के आते हैं। आप कैसे कह रहे हो कोई भाई नहीं जाते हैं? और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं पाकिस्तान जाने में। कोई चाहे मोहम्मद अली की उस पर मजार पे चादर चढ़ाने जाए, सब पाकिस्तानियों को इंटरेस्ट है, सब भारतीय, इनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इंटरेस्ट है पाकिस्तान में जाने में। और ये जो एक तरीका है इनका, ये देश में परोस क्या रहे हैं। मैं मिस्ट्री मीडिया वालों को कह रहा हूँ मैं, अबे वो भूतने के हो, तुम परोस क्या रहे हो इस देश में, क्या बता रहे हो, और देश में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? एक बात बताओ, शादीशुदा महिलाओं को जिनके बच्चे हैं, चाहे किसी को भी देख लीजिए यहाँ से, चाहे उस मौर्या को देख लीजिए, ज्योति मौर्या को, वो भी शादीशुदा। ये कौन सा इसके भाई, ये कौन सी खुजली है, कौन सी हवस है? और वो 4 बच्चे, 4 खसम छोड़ के आई है, उसके 4 बच्चे। ये मोहब्बत नहीं है, खुजली है, हवस है। समझे, इनकी भूख नहीं मिट रही है। ये इनको, ये जो है ये क्या है? ये एक बात बताइए, हमारे भारत की संस्कृति क्या है? एक महिला एक पति के साथ जिंदगी गुजार देती है, पूरे परिवार को चलाती है। ये भारत की संस्कृति नहीं है कि 4 खसम को छोड़ के आएगी, 40 बॉयफ्रेंड छोड़ के आएगी, 4 बच्चे वहां के लाएगी, पबजी पे लपजी करके, और फिर उसके बाद फिर कहीं लप हो गया उसका, फिर पबजी पे किसी नाइजीरियन से हफ्सी से हो गया प्रेम, तो हफ्सी से 4 बच्चे पैदा करेगी, और उसके बाद फिर किसी और से हो गया प्रेम, समझे, वहां हो गया ऑस्ट्रेलिया लंबे वालों से, गोरे वालों से। नहीं लगता है कि ये मोहब्बत में सीमा आई है पाकिस्तान? बिल्कुल मोहब्बत नहीं है भाई, ये कुछ नहीं है। ये तो आइस पाइस धप्पा और किसी और के बच्चे और किसी और को बनाएंगी पप्पा, समझे। ये भारत में ये मजाक बनाया जा रहा भारत का। और एक भाभी आई तो फिर दूसरी। हाँ, मैं ये भक्तों, जो भाभी कहते थे ना, वो भूतनी वालों, अंधभक्तों, भाभी कहते थे ना, ये जो भाभी कहते थे तुम्हारी दीदी गई, नसरुल्ला मुल्ला, समझे, जो खुल्ला खिलाएगा रसगुल्ला, समझे, वो तुम्हारा जीजा बन गया रे, समझे। जाओ, जीजा मिल गया तुम्हें, बहुत मोहब्बत हो गई तुम्हें। अंजू तो घर से निकली थी जयपुर घूमने के लिए। हाँ, तो घूमने के लिए क्या निकली थी?
वीजा पासपोर्ट लेके गई है, और ये जो आई बिना वीजा पासपोर्ट के आई है, और बिना वीजा पासपोर्ट के नहीं आई हो, अंधभक्तो भूतनी के हो। वो साथ में तुम्हारे भाई बहन ये चाल लेके आई है, ये चिल्लर खटमल जो तुम्हारा खून चूसेंगे। और इनके साथ साथ तुम्हें क्या मालूम कितने लोग आए हैं अंधभक्तों, इसके साथ जो तुम्हारी सीमा भाभी है, सीमा भारत माता जिसे बना रहे थे तुम, इसके साथ तुम्हारे 25-30 मामू भी आए हैं। लेकिन सर सीमा कह रही है कि हम हिंदू बन चुके हैं, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अब पूजा को भी करती है और बच्चों को लेकर आई, अभी हिंदुस्तानी बन गए। देखे जासूसों का कोई धर्म मजहब नहीं होता। वो जासूस है? हाँ जासूस ही है। मतलब कैसे मान सकते हैं? जासूस भी है, जासूस नहीं है तो 4 कसम छोड़ के आइए 40 बॉयफ्रेंड हो, उसे महिला कहना उचित नहीं होगा। ये भारत की स्त्रियों का सम्मान गिरा दिया, भारत की महिलाओं के, भारत की देवियों के बारे में, वीरांगनाओं के बारे में नहीं जानते। एक रानी पद्मावत थी जो अपने शरीर को भी टच नहीं करने दिया और उसने जौहर कर दिया, जिंदा आग में कूद गई। एक रानी लक्ष्मीबाई थी जो अंग्रेजों से लड़ी, एक रानी अवंतीबाई थी, समझे, जो अंग्रेजों से लड़ी और अपने सीने तक नहीं आने, अपनी तलवार अपने पेट में डाल ली, मगर जिंदा रहते हुए अपने शरीर को हाथ लगने नहीं दिया। ये भारत माता है, ये महिलाएं, ऐसी देवियां इस भारत में पैदा होती हैं। ये नहीं होती हैं कि खुजली आज इससे हो गई, 4 बच्चे निकाल लिए, एक बात बताओ उसके बाद भी इनकी भूख नहीं मिट रही है। अरे कहाँ से हो, कहाँ से आई है भुखलंडी भूतनी, समझे, देश की मिट्टी खराब कर दी है तुमने, बहुत ज्यादा देश का मजाक उड़ा दिया है। ये तो बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन हिंदुस्तान से पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे जिंदा जला दो, फांसी दे दो, कुछ भी कर दो, लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। हाँ, पाकिस्तान के टेस्ट लेती ना वो चुसा हुआ जो सचिन है, समझे, साला ऐसे लगता है ये चुसा हुआ आम हो। अबे इसको चूस के खाएगी, काट के खाएगी, क्या है इसमें, ये बता मुझे। कह रही गदर गदर गदर। आपको नहीं लगता है कि इस बयान के बाद जो लोग सीमा सचिन का सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ कमेंट में गालियां देंगे कि फौजी होकर भी एक महिला के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी? हाँ, उनकी अम्मा है, भूतनी वालों तुम्हारी अम्मा है, ये तुम्हारी भाभी है। तो भाभी बता रहे हैं कि भाभी आई है, हाँ, इनकी बहू आई है, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, बहू आई है, सालों का इनको भी डालो, देशद्रोह का मुकदमा लगाओ। जो महिला बिना पासपोर्ट वीजे के 50 दिन गोपनीयता से रहती है और उसका याद सचिन उसको रखता है, वो तो भला हो उस वकील साहब का जिनके पास डॉक्यूमेंट बनवाने गए थे नकली, उन्होंने फोन कर दिया, तब पुलिस को सूचना मिली कि पाकिस्तान से आई है बिना पासपोर्ट। इस 50 दिनों में पता नहीं कहाँ कैसे कैसे बीज बोए होंगे, कहाँ 2024 में कहाँ बम ब्लास्ट होंगे इस देश के अंदर, क्योंकि इस देश की सत्ता सिर्फ इसी पे राजनीति कर रही है, गाय गंगा दंगा इसी पे, और बहन बेटियों को नंगा कर। यही मोदी जी कहते हैं कि देश की सीमाओं पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अबे तो ये वो कौन है बे, ये बत्तख कैसे आ गई, पक 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 कर रही है, और साथ में अपने वो भी ले आई चूजे। वो चूजे हैं? हाँ, चूजे हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका ये डीएनए चेक कराओ, इसकी औलाद नहीं है। पता नहीं किस किस खुजली के बर्तन है जो खाना करे यहाँ, ये कहाँ से आए हैं, इसको देखो। आप मुझे बताओ उसकी शादी कब हुई थी? उससे गुलाम हैदर से शादी हुई थी 2015 में, निकाह, समझे, और 19 तक वो पाकिस्तान में रहा, समझे, 15 से 19 कितने साल रहा वो? 4 साल। और 4 साल में हर साल इसका टैंक फुल रखा भूतनी वाली का, फिर भी कहती है प्यार नहीं मिला, हर साल एक नमूना तैयार कर देता था, है, फिर भी इसको प्यार नहीं। भाई कैसा प्यार चाहिए तुझे, हैं, क्यों बन गई, क्यों महिला बन के आई तू, कुतिया बन जाती, इकट्ठी 5-5 7-7 पैदा करती, हैं, तो पता चल जाता तुझे, तेरी हवस नहीं मिट रही है। और दूसरे नंबर इसमें भी एंगल देखो बच्चों का, एक बच्चा 8 साल का और सबसे छोटा वाला 2.5 साल का, 2.5-3 साल का है, और उसको बोल रहे हैं हिंदुस्तान, मेरे बात सुन लो, गुलाम हैदर को गए हुए 4 साल हो गए, तो ये 2.5-3 साल के बच्चे को किसकी औलाद हो, किसकी ले आई बेगैरत है, कौन सा किसकी खुजली का बर्तन है, किस खुजली की बर्तन की कटोरी ले आई है? सर ये बताइए, अभी एटीएस के द्वारा जांच किया जा रहा है, अगर जांच में पता चला कि सीमा जो है प्यार में ही आई है, जासूस नहीं है, तो क्या उसे हिंदुस्तान रहने देना चाहिए? देखिए, जांच एजेंसी कुछ नहीं है। हाँ। आपको मैं बताऊं, हुकूमत सारा कुछ करा रही है, देश की सत्ता। हाँ। मैंने कहा नहीं, यहाँ की मूलभूत सुविधाओं से लोगों का दिमाग बांटने के लिए ऐसे मुद्दे ला रही है, जबकि देश की बहन बेटी को बलात्कार किया जा रहा है निर्वस्त्र करके। इस पे कोई डिबेट करना नहीं चाहता, सदन में बात नहीं करना चाहता। पहले नंबर ये देखो ना यार, इस देश में कोई वैसा भी कोई चोरी चकारी कर लेता, उसको 6 महीने से पहले जमानत नहीं मिलती। हमारे देश में प्रावधान है, बिना पासपोर्ट वीजे के कोई पाकिस्तान से कोई आए 7 साल की सजा है, जमानत नहीं मिलनी चाहिए। आप मान लीजिए सीमा जो है अनलीगल तरीके से आई है, लेकिन अंजू जो है वो कह रही है कि हम लीगल तरीके से पाकिस्तान गए हैं, तो क्या उस पर कार्रवाई होना चाहिए? अरे उस पर क्या कार्रवाई, वो तो थूक के गई है अंधभक्तों पे। अबे ओ भाभी कहने वालों, तुम्हारी दीदी चली गई, और इंतजार करना, अकेली नहीं आएगी वो, तुम्हारे भांजे भांजिया लाएगी, समझे, मामू बनाएगी। हाँ, मामू बनाए, भक्तो अंधभक्तो भूतनी के हो,
मामू बनाएगी वो, समझे। नसरुल्लाह अब कराएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नसरुल्लाह, समझे। पूरा करा देगा उसको कुल्ला, कोलगेट पेस्ट सब देगा उसको, समझे। और वहाँ ऐसे नहीं गई है, नारी कोरमा कीमा नल्ले सल्ले पाए भाई सब खा के आएगी। स्वागत में रहना, आने वाली है एयरपोर्ट पे वो, जब आएगी ना एयरपोर्ट पे तो झुंझुना लेके जाना हो अंधभक्तो, भांजे भांजियों खिलाने हैं, और मामू जान बन के जाना। और तुम्हारे जीजू आ रहे हैं वो नसरुल्लाह साहब, समझे। भूतनी वालों तुमने मट्टी खराब कर, टीवी चैनल वालों से मैं कह रहा हूँ ऐसे ये नाजायज चीजों को खत्म करें। ऐसे संबंध से शादीशुदा महिला 4-4 बच्चे 2-2 बच्चे छोड़ के जा रही है भूतनी की, है देश को तुमने गर्त में डाल दिया। आपको नहीं लगता है कि फौजी का वर्दी पहने हुए हैं और इसके बाद भी महिलाएं पर इस प्रकार से अशब्द आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं? बहुत सारी महिलाएं आपको विरोध कर रही हैं। अरे महिलाएं आ जाए ना, कौन सी कोई महिला विरोध नहीं करेगी जो सही महिला है, जो बच्चेलन महिला नहीं है, जो ईमानदार है, अपने पति के प्रति वफादार है, अपने देश के प्रति वफादार है, अपने बच्चों के प्रति वफादार है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच देखा जाए तो दुश्मन जैसा रिश्ता है, क्या ये प्यार मोहब्बत ये सब होना चाहिए? हाँ तो ऐसा करना चाहिए ना। जीबी रोड से 4 वैश्या वहां भेज दो, वहां पर भी कोई कोठा होगा, 4 वैश्या यहाँ बुला लो, आइस पाइस धप्पा होती रहेगी और नाजायज बच्चों के पप्पा बनते रहेंगे भूतनी वाले यहाँ, समझे। हो जाएगी प्यार मोहब्बत। ये देश को बनाना क्या चाहते हो? ये भारत है, भारत को भारत माता कहते हैं, समझे। ये बना क्या रहे, वैसी भारत माता है देश की, ऐसे को बनाओगे तुम, हैं। और दो दिन में जमानत, यार न्याय वाले पे हंसी आती है, जज साहब पे हंसी आती है मुझे, समझे नहीं। 2 दिन में जमानत दे दी तो सीमा को जेल भेजना चाहिए यार कहीं। ये मुझे लगता है सरकार का एंगल है, समझे। खूबसूरत है, खूबसूरत है। आपके अनुसार क्या करना चाहिए सीमा को? सीमा को जेल में डालना चाहिए 7 साल के लिए। दूसरे नंबर उसको कहां डाल दोगे भाई? वो तो बीजा फिर अगस्त में आने वाली इंडिया, वो आएगी तो क्यों डालोगे उसको? उसने क्या गुनाह कर दिया? गुनाह नहीं किया, मतलब हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली गई। तो चले गए तो पासपोर्ट वीजा लेके गई है क्या? भूतनी के पागल थे। भारत एम्बेसी, पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ना, तो दुश्मन से क्या मतलब है? उसकी मर्जी है। आपने तो आजादी है ना लिविंग रिलेशनशिप की, और जगह जगह यो 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 खोल दिए। तो वहां पे भी यो का उद्घाटन करने गई है, रिबन कटवाने गई है वहां, है नसरुल्लाह से। पूरा खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, आइस पाइस धप्पा करके आएंगे। और अंधभक्तों जल्दी नसरुल्लाह तुमको मामा बनाएगा, समझे। ओ मामू अंधभक्तों, देख लो पाकिस्तान गई तुम्हारी दीदी, आइस पाइस आइस पाइस। अबे भूतनी वालों 7 समुंदर पार तुम्हारी अम्मा का यार, समझे। यही चलेगा देश में। चलिए, बाकी सर हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद क्या, जिंदाबाद क्या, मुर्दाबाद क्या। देश की स्थिति खराब है। वो पाकिस्तान वासी हो, वो भारतवासी हो, मेरी बात सुन लीजिए, भारतवासी हो, अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर आवाज उठाओ, देश को उन्नति के रास्ते पे लाओ। बाकी ये खुजली वाली तो आती जाती रहेंगी, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना भारत में ना पाकिस्तान में। ऐसी खुजली वाली बहुत हैं, समझे ना। इन पे ध्यान मत दो, बाकी इनसे कुछ नहीं होने वाला, समझे। ऐसी तो चलती फिरती रहती हैं, रोड किनारे भी खड़ी रहती हैं, आसपास धप्पा कराती रहती हैं। इससे देश नहीं चलता। देश की भारत माता है, एक अलग चीज होती है। बाकी आप देख सकते हैं कि सर का कहना है कि जिस तरीके से ये सीमा हो जाए, अंजू हो जाए, इन सारे मामले को टीवी चैनलों पर या फिर तमाम जगहों पे दिखाया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को छोड़कर जो देश में रियल मुद्दा है, इन सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं मीडिया को दिखाना चाहिए। लेकिन अभी के इस आधुनिक समय में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो सीमा और अंजू पर ही हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। हवस की खुजली को इश्क का नाम ना दो, सच्ची मोहब्बतों को देश में बहुतों को, उनको बदनाम ना करूं, बस इतना ध्यान रखना। बाकी सीमा और अंजू के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।